हमारे व्रजमंडल में श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र षड गोस्वामी आए और उन षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जो कि श्री राधा कुंड में भजन करते थे। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, मेरी ओर देखो। नेक रस की बात करके फिर कृष्ण जन्म के लिए चलूंगा। महाराज जी मैं अपने बस में नहीं हूं या भाव सो मैं कुछ कर ना पा रहा। मैं सोच के तो यही आयो कि आज कृष्ण जन्म ही करूंगा, लेकिन आ रही है बात। एक तो पूरी रज बिछी हुई है यहाँ पे, श्री बिहारी जी, कुंज बिहारी जी विराजमान है। सब व्यवस्था ऐसी है कि मैं कहा बताऊं। तो षड गोस्वामी पाद में से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बार गिरिराज जी के राधा कुंड में विराजते थे। तो श्री राधा कुंड में रघुनाथ दास जी मानसी कर रहे थे। कल मैंने मानसी को अर्थ बताया। मानसी काय थे के नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को अनुभव करनो, वही को मानसी कहें। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी कर रहे थे और मानसी में उनका क्या अनुभव हो रहा था कि श्री ठाकुर जी अपने समस्त सखान के संग और श्री प्रिया जी अपनी समस्त सहेली सखीन के संग सूरज कुंड पे आए हैं और आज दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन होएगो और वह मिलन में कहा चर्चा होएगी, कहा उत्सव होएगो, कैसो रास होएगो, वह को दर्शन को अवसर मुंह को प्राप्त होएगो। प्रिया प्रियतम दोनों मिले। आहा, दोनों की रूप झांकी को देखकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। बैठे राधा कुंड पे, पर सूरज कुंड पे जो मिलन है रो वह को अनुभव कर रहे हैं। और यहां से श्याम सुंदर पास आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी समीप जा रही हैं। बस दोनों को मिलन है वे वारो है। मिलन के बाद कहां चर्चा होएगी, कहां बात होएगी, वो सुनवे के काजे श्री रघुनाथ दास जी के कान तरस रहे हैं। इतने में ही श्री किशोरी जी की नानी जी मुखरा देवी वहां आ गई और मुखरा देवी आए करके बोली, अरे श्यामा, ओ राधा कहां को चली गई। अब ये स्वर भी रघुनाथ दास जी को सुनाई दे रहा है। तभी रघुनाथ दास जी देखने लगे कौन आयो कौन आयो। तभी देखिए मुखरा देवी आ गई हैं। तो रघुनाथ दास जी सहचरी रूप में अपनी मानसी में दौड़ के जा रहे हैं। बोले मैया ने एक देर बाद बुलाए लियो, अभी प्रिया जी कुंड पे आई हैं। बोले तेरी होंगी प्रिया जी, मेरी तो देवती है, मेरी तो लाली है, मैं तो जब चाहूं वह बुलाऊंगी, मुझ काम है बातें। रघुनाथ दास जी इतने व्याकुल हो गए कि कहीं प्रिया प्रियतम के मिलन में ये मुखरा देवी कहीं विक्षेप नहीं डाल दें। पर मुखरा देवी के आवाहन पर प्रिया जी तुरंत छटपटा करके वहां से दौड़ी। जैसे ही दौड़ी तो श्री ठाकुर जी से मिलवे के काजे सब सखीन ने किशोरी जी को जो श्रृंगार कियो, वह श्रृंगार में बेणी जी धराई हैं, विशेष बेणी जी धारण कराई हैं। वो बेणी जी छटपटाहट में कहीं निकर करके केशों वहीं गिर गई और श्री प्रिया जी दौड़ करके मुखरा देवी के पास गई और दौड़ते दौड़ते बोली, अरे मेरी बेणी जी गिर गई हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस सखी रूप में थे उन्हीं को आज्ञा करी, तू जा, तो मैं जा रही हूं, नानी बुला रही है, तू मेरी बेणी लेके आ। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, आज पहली बार प्रिया जी ने मुंह को कछु आज्ञा करी है, बेणी जी लावे की आज्ञा करी है। रघुनाथ दास जी दौड़ करके गए और जाकर के जहां प्रिया जी खड़ी थी वहीं ढूंढने लगे, कहां है बेणी जी, कहां है बेणी जी। वहां से ठाकुर जी भी चले गए, प्रिया जी भी चली गई, सब सखी सखाऊ चले गए, कोई नहीं है। अब तो पूरे सूरज कुंड पे ढूंढ लियो, लेकिन बेणी जी नहीं मिली। रघुनाथ दास जी मनी मन इतने चिंतित है गए। पहली बार तो प्रिया जी ने कोई आज्ञा करी, सदा आज्ञा विशाखा जी को होवे, सदा आज्ञा ललिता जी को होवे, सदा आज्ञा इंदुलेखा जी को होवे, मुंह को पहली बार कोई आज्ञा करी और मैं बेणी जी ढूंढ नहीं पा रही। ढूंढते ढूंढते आप पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ लिए, तलेटी में ढूंढ लिए, लेकिन किशोरी जी की बेणी जी नहीं मिली। इतने व्याकुल की मैं कहां होते जाऊंगा किशोरी जी के पास। मानसी चल रही है, ये मत भूलियो,
ये रघुनाथ दास जी अपने चिंतन में अनुभव कर रहे हैं इस लीला का। रोने लगे, बिलखने लगे, ढूंढते ढूंढते सब जगह, और आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके वृंदावन की ओर निकल पड़े। छठीकरा पहुंच गए, छठीकरा से वृंदावन के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचते पहुंचते आप जैसे निधिवन राज में पहुंचे, शिकुंज बिहारी लाल विराजमान, सामने श्री स्वामी हरदास जी महाराज मधुर झांकी को दर्शन कर रहे हैं। वही समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वहां आए, रोते बिलखते ढूंढ रहे हैं, कहां है वेणी जी, मेरी प्रिया जी की वेणी जी कहां है। इतने में ही स्वामी जी की दृष्टि पड़ी और कोई बात नहीं हुई, केवल रोते हुए रघुनाथ दास जी को देख करके स्वामी जी ने तुरंत विठल विपुल देव जी को बुलाया। बोले इधर आओ, बोले इनको बुला के लाओ, ये बहुत रो रहे हैं। आपने जाकर के गई, बोले स्वामी जी बुला रहे हैं, चलो। स्वामी जी के पास आप गए, बोले काई को रो रहे हो। बोले मैं कहा बताऊं, आज बड़ी अद्भुत लीला भई, और ऐसी लीला में श्री प्रिया जी ने मुझको पहली बार आज्ञा करी वेणी जी लावे की, और मैं ढूंढ ही नहीं पायो। सो स्वामी जी बोले आपकी मानसी लीला में प्रिया जी आई, सब सखी आई, पर यूं क्यों भूल गए, ठाकुर जी भी तो आए। और अगर प्रिया जी की कोई सामग्री कहीं छूट जाएगी तो निश्चित है कि ठाकुर जी को छोड़ेंगे नहीं, ठाकुर जी लेके गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुरंत बिहारी जी के पास जा गए, मेरी प्रिया जी की वेणी दो, आप आए थे मानसी में, आप ही लेके आए गए। बोले इनते मत मांगो, मैं बता रहा हूं कहां है। बोले कहां है। बोले सूर्य कुंड पे एक बट को वृक्ष है। बोले हाँ। वह बट के वृक्ष के एक क्षेत्र में आपको दिखेगा 2-4 भौरे मंडरा रहे हैं। बोले हाँ। बोले उन भौरे जहां मंडरा रहे हो वहीं नीचे मट्टी हटाई के देखियो, वहां वेणी जी मिल जाएंगी आपको। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले मेरे मानसी में दिखवे वाली लीला आपको कैसे पता। मैंने मानसी में कहा अनुभव किया, वह मानसी में प्रिया जी की वेणी जी छूट गई, गिर गई, मैं ढूंढ रहा हूं, ये आपको कैसे पता। बोले वो बात बाद में बताऊंगा, पहले जाके वेणी जी ढूंढो। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़ करके वापस गिरिराज जी गए, और जैसे ही जाए करके वह वटके वृक्ष के एक पास देखो तो 2-4 भौरे वहां मंडरा रहे। भौरे इनको दूर करके जैसे ही वहां तेने रज हटाई करके देखी तो श्री प्रिया जी की वेणी जी मिल गई, और आप हृदय से लगाकर को नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले आज पता चली कि स्वामी श्री हरदास जी रसिक शिरोमणि क्यों हैं। क्योंकि मैंने मानसी में क्या दर्शन किया, 21 किलोमीटर दूर वृंदावन में बैठे निधिवन में उनको पता है कि मैं अपनी मानसी में क्या अनुभव कर रहा हूं, इसलिए वो रसिक हैं। हमें अपने मन की तो पता ना चले, हम दूसरे के चित्त की मानसी को अनुभव कर लेंगे और अपने आप को रसिक कह रहे हैं। हम रसिक नहीं हैं, रसिक तो केवल स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं। क्यों? वे सबके चित्त में मानसी का प्रादुर्भाव कराने वाले ही वही हैं। उनकी कृपा के बिना मानसी प्रकट ना हो सके, उनकी कृपा के बिना चित्त में प्रिया प्रियतम के नित्य विलास नित्य भाव प्रकट ना हो सके। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी जिनकी कृपा प्रसादी आज हम आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव करना है तो मैं जल्दी जल्दी ने एक सूची आपको बता दूं, प्रथम से 10वें स्कंद तक, और फिर हम लाल जी को उत्सव करेंगे। आज वैसे श्री बिहारिन दास जी को, बिहारिन देव जी को आज चरित्र कहनो, समय मिलेगा तो बीच में मैं सुनाऊंगा। तो बंधुओं, महाभारत में अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। जब पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए हैं तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, तब एक दिन उन्होंने क्या अनुभव किया,
मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। ये देखने के लिए आप जैसे निकले तभी आपने पाया कि एक काला काला व्यक्ति वो वृषभ के 3 पैर काट चुका है और 1 पैर बचा है, उसको काट रहा है। आपने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो वो कलयुग था। कलयुग ने चरण पकड़ करके कहा, भगवान मुझे मत मारिए। तब आपने उसको 5 स्थान प्रदान किए, जुआ, मदिरापान, परस्त्री परपुरुष संग, अनीति से कमाया गया धन और हिंसा। इन 5 स्थानों में कलयुग को निवास दिया। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, लेकिन राजा परीक्षित स्वयं एक स्थान के भागी बने और अनीति से कमाए गए धन को जब अपने सिर पर मुकुट रूप में धारण किया, राजा परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। उस संत के पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप प्रदान किया। बंधुओं, एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आजकल श्राप लगते हैं? आपको लगता है नहीं लगते? लगते हैं। पर कैसे लगते हैं? हाँ, पुराने समय की तरह नहीं कोई कमंडल से जल लेके पीछे फेंक दे बोल तो श्राप दियो मैंने तेरो ये है जाएगा, नहीं। आजकल श्राप व्यक्ति नहीं देता, आजकल श्राप प्रकृति देती है। आपकी करनी, उस करनी पर व्यक्ति आपको दंड दे सकता है, पर उस दंड का भी बड़ा स्वरूप श्राप प्रकृति आपको देती है। इसलिए बच नहीं पाओगे। जहां जो किया है उसका श्राप आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्रकृति देगी उसका दंड। प्रकृति दंड देती है। आज किसी के साथ छल किया, कपट किया, किसी के साथ किसी के मान का हनन किया, किसी की बदनामी करी, किसी का अपमान किया, सामने वाला व्यक्ति भले ही कुछ ना कहे लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी। प्रकृति घूम करके आएगी और आपको वह दंड देगी। ये योजना कलयुग में है। बाकी के 3 युगों में जिस व्यक्ति के साथ आपने अपराध किया वही श्राप दे देता है, पर कलयुग में भगवान बोले अगर यहां श्राप का अधिकार दे दिया तो सबरे कमंडल लिए ही डोलेंगे हाथ में। अच्छा तेने मेरे संग क्यों, ले जा तेरा एक पाम लंगड़े है जा। हम कलयुगी जीव हैं भैया, हम लोग पे बहुत खतरनाक है हम लोग। इसलिए ठाकुर जी ने कलयुग प्रारंभ होते ही श्राप का विधान खत्म कर दिया। बोले यहां श्राप व्यक्ति नहीं देगा, यहां श्राप प्रकृति देगी। अगर श्राप हम लोग दे रहे होते, खत्म हो गए होते, पूरी दुनिया खत्म हो गई होती कब की। एक दूसरे ने श्राप दे दे करके नष्ट कर देते। जा तू बूढ़ो है जा तेरो ब्याह ना होएगो, जा तू काणो है जा, तू ऐसो है जा। श्राप लिए डोलते सबरे। इसलिए कलिकाल में श्राप का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो, क्योंकि ये संसार है और संसार में भी कलयुग का संसार है। कलयुग के संसार में नरक और स्वर्ग तक की स्थिति पहुंचाने में ठाकुर जी इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं या यहीं भुगवाओ जो भगवानो है। हाँ ठीक है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था तो है, बहुत बड़े उच्च कोटि के पापियों के लिए है, पर सामान्य पापी जो होते हैं, जिस कैटेगरी में कभी कभी हम आप भी आ जाते हैं, हम सामान्य पापियों में आ जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी नरक स्वर्ग तक की व्यवस्था नहीं रखते। ठाकुर जी कहें इन्हें दारी के यहीं भोगवाओ, ये अपने 100 वर्ष के जीवन काल में यहीं भोगेंगे जो इन्हें भोगना, और अगर या जन्म में बच के निकल गए तो अगले जन्म में भोगेंगे। भैया या जन्म में भोग लें तो ठीक है, हमें पता तो रहेगी कि हमने कियो कछु ऐसो या हमारे भोग रहे हैं। अगले जन्म में कहीं आए हो तो यूं ही सोचते रह जाएंगे कियो कहा मैंने जो मेरे संग ऐसो हैरो है।
तो यही जन्म में ठाकुर जी दे दें, बहुत बड़ी कृपा है। आपको याद आ जाएगा, ओहो 20 साल पहले एक सामने वाले के घर में मैंने ऐसे ऐसे कियो, 20 साल पहले वाकी छोरी को ब्याह तोड़वायो, 20 साल 25 साल पहले वाके संग मैंने ऐसे ऐसे कियो, तभी मेरे संग ऐसो हेरो है। या जन्म में भोग जाए तो बहुत अच्छा, कृपा है ठाकुर जी की। आप अनुमान तो लगा सकते हो कि कौन सी करनी का फल है, लेकिन कहीं आ जन्म से निपट के निकल गए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तब तो विचार ही नहीं कर पाओगे किया क्या था मैंने ऐसा। कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही उस जन्मजात बालक के साथ भी बड़ी दिक्कत कष्ट आदि आने लगते हैं। ये कर्म चक्र है, ना उसके माता पिता को पता होता है, ना उसको पता होता, ना परिवार को पता होता है ये हो क्यों रहा है ऐसा। ये कर्म चक्र है। तो श्राप आज भी लगता है, बल्कि मैं ऐसा कह दूं सतयुग त्रेता द्वापर से ज्यादा खतरनाक श्राप कलयुग में लगते हैं, क्योंकि वहां श्राप देने वाले का पता है, अपराध पता है, यहां तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम भोग रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा एक बात और कह दूं, मान लो कि हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हमको इस जन्म में कुछ कष्ट मिल रहा है। वो कष्ट कब तक है? जब तक आप उसको कर्म फल मान रहे हो कि ये कोई मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवत कृपा प्रसाद मान लेता है, उसको कष्ट नहीं लगता, उसको प्रसाद ही लगता है। अपने जीवन के हर क्षण को प्रसाद मानिए। ये मैं श्वास भी भगवत कृपा से ले रहा हूं, ये मैं देख भी भगवत कृपा से रहा हूं, खा भी भगवत कृपा से रहा हूं, सो भी भगवत कृपा से रहा हूं, पी भी भगवत कृपा से रहा हूं। अपने हर क्षण को भगवत कृपा यदि व्यक्ति मानने लग जाए तो फिर उसके लिए श्राप नहीं है, उसके लिए कष्ट नहीं है, प्रसाद है। और प्रसाद मट्टी में भी गिर जाए ना तो झाड़ के पाली हो जाए, प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता। सामान्य केला अगर गिर जाए तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन मंदिर से मिला हुआ प्रसाद यदि नीचे गिर गया तो उसको उठा के झाड़ करके पा लिया जाता है, क्योंकि प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। ऐसी जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद यदि मान लिया जाए तो सब स्वीकार करने लगोगे आप उससे चिंतित, व्यथित या विचलित नहीं होगे। प्रसाद मानिए। और यही एक अनुरागी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानता है। हो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं मैं, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल मैं लपक गोद में आऊं, हाँ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल। और भैया मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूं, पर मैं इस पद में जो जो बात है उन पर अमल करता हूं कि मेरे संग जो हो, मेरे जीवन में जो हो, सब लाल जी की कृपा है। आप भी गाइए मत, मानिए इस बात को। अगर यहां से निकलते निकलते गिर जाओ कहीं गड्ढा में, वाह रे लाला बड़ी कृपा तेने गड्ढा में गिर दियो, ये तो बढ़िया रहे हो कि कहीं खाई में नहीं गिरो, गड्ढा में ही गिरो लाला। जितना बुरा हो उससे और बुरा सोच करके धन्यवाद कहो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। अपने जीवन को फिर आप कभी कोसोगे नहीं, अपने जीवन पर आने वाली परिस्थितियों पर कभी चिंतित नहीं होगे। तो वैसे ही राजा परीक्षित चिंतित नहीं हुए। जैसे ही लगा 7 दिन में मरने का श्राप है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया। पत्नी से बोले अब तुम घर बार संभालो, मैं जाता हूं। पत्नी बोली
आपको मरने का श्राप लगा है और आप बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। राजा परीक्षित क्या बोलते हैं, इस संसार में किस व्यक्ति की कब मृत्यु हो जाए ये किसी को नहीं पता। जटेरी वारी ने पता है कि कल की कथा सुन पाएंगे? पता है? नहीं पता। कल की कथा में आ रहे हैं, आ भी पाएंगे कि नहीं कछु पता है? अरे महाराज, प्राण निकलवे के लिए एक छींक ही काफी है, और आजकल तो छींक भी ना आवे। सोए उठे ही नहीं, सोवे गए उठे ही नहीं। अच्छा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर घर के लोग और परिवार के लोग जो बात करते हैं वो बातें कभी सुनो, मतलब सुनवे के काजे जरूरी मत जाइयो। सबके घर में कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती हैं कभी, तो वहां लोगों की वार्ताएं क्या होती हैं? अरे अच्छे भले कल बैठे मेरे संग, रात में बोले कढ़ी खानी है मुझे, तो सवेरे मेरे संग डोलवे गए हैं, मेरे संग चाय पी है, मेरे मुंह तो बिस्कुट मांग के खाए हो, और बोले मैं नहावे जा रहा हूं, और नहावे गए भैया, बाथरूम दोबारा ही नहीं आए। इस बात का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता था कि वो जब कढ़ी खा रहा है वो कल सुबह चला जाएगा, वो जब बिस्कुट मांग रहा है अगले क्षण जा सकता है। इसका मतलब क्या? मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी की भी। लेकिन राजा परीक्षित अपनी पत्नी से कहते हैं, यहां संसार में किसी की भी मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए, पर मैं दावे से कह सकता हूं अगले 7 दिन से पहले मैं नहीं मरूंगा। 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं आवेगी। अगर सामने विधाता भी आ जाए कि चल तीसरा दिन है तुझे जाना पड़ेगा, तो मैं विधाता से कह सकता हूं, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, एक ब्राह्मण ने कहा है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तो आप तीसरे चौथे छठवें दिन मुझे मारने नहीं आ सकते। कहने का अभिप्राय क्या है? भक्त का स्वभाव स्वरूप कैसा होता है? वो परिस्थिति को नकारात्मक रूप से ना देख करके उसमें भी सकारात्मकता देखता है कि चलो इससे बुरा ये हो सकता था पर वो तो नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है। और भैया ऐसे ही जीवन काट पाओगे? ये एक सूत्र है, कुछ भी हो उससे बुरा और क्या हो सकता था वो सोच करके भले मना लो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है। तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तुरंत अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके गंगा के तट पर गए और जाकर के संतों से कहा, मेरे जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताओ। तब वहां सुखदेव जी आए। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यप्परः। श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, जय हो। बोलो गिरिराज धरण की जय। जय। बस भारी माला कहीं पल्लंग को लुढ़क नहीं जाए, मोये पहना दो।
जय जय श्री कृष्ण। ठीक ठीक। श्री गिरिराज बाबा को प्रसाद पधारो है और सब ब्रजवासी जन पधारे, सबको बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो कहाँ भैया मैं बताओ मोकू कहा बता रहा हो। श्री सुखदेव जी महाराज को आगमन भयो। सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित समझाए, बोले परीक्षित 7 दिन में मरवे वारी की मुक्ति को उपाय मत पूछो, यो पूछो 7 दिना में मृत्यु हो वासे पहले पहले भगवत दर्शन कैसे होएगो। बंधुओं एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि मरवे के बाद ठाकुर जी मिलेंगे ना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज को अपनी प्रकट अवस्था में ठाकुर जी मिले, श्री वंशी अली जी को ठाकुर जी प्रकट अवस्था में मिले, सूरदास, रैदास, भक्तिमती मीराबाई, कुंभन दास, चतुर्भुज दास सबन को प्रकट अवस्था में मिले, तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा काहे को कर रहे हैं। मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। हमारे श्री बिहारिन दास जी बैठे हैं यमुना जी के तट पर, इतने में ही खेलते भये नंद नंदन अपने सखा ग्वाल बालन के संग पहुंच गए और जाए करके खेलन लगे। तो सबरे ग्वाल बाल बोले लाला जी कौन सा बाबा बैठो है। ठाकुर जी बोले बैठो रहने दो। अच्छा इतनी जोर से बोल रहे हैं कि श्री बिहारिन दास जी को सुनाई दे रही है। ग्वाल बाल सब बोले लाला जी कौन बैठो है। ठाकुर जी बोले तो क्या करना बैठन दे बाबा मोड़ा बैठो, कोई बैठ के भजन कर रहा है, बैठो रहने दे। ना लाला ने कि आते जाए के बात तो करें जी है कौन। ठाकुर जी बोली अरे कहा बात करनी है, रहने दे वाकू भजन करन दे अपनो। ना ना लाला हम तो जाए के आते बात करेंगे। ठाकुर जी बोले चलो तो फिर बात करो, कहा बात करनी है। सबरे गए जाए करके बात करन लगे और निवेदन करके पूछन लगे बाबा तुम कौन हो, कहां ते आए हो, तुम्हारो नाम कहा है। नेक आंखन ने खोल के हमें देख तो लो, कहा आंखन ने मूत के बैठे हो। श्री बिहारिन दास जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, नेत्र बंद किए किए पूछ रहे हैं आप कौन हो। बोले अरे बाबा जाए ना जाने, जाकू ब्रह्मादि देवता ढूंढते डोले वैकुंठ में भी ना मिले, वेदन में बड़े बड़े वेदज्ञ ढूंढते डोले महू ना मिले। आज तेरे सामने खेल तो आए गए हो बाबा, जो साक्षात नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, साक्षात ठाकुर जी है या ब्रज को लाला है। श्री बिहारिन दास जी बोले तो फिर हमसे क्या काम है आपको ये बताओ। बोले कि हम आए भैया आपको दर्शन देवे आए। बिहारिन दास जी बोले ये बताओ आपके साथ में स्वामी श्री हरदास जी आए कि नहीं आए। ठाकुर जी बोले ना वो तो ना आए। बोले जब श्री स्वामी जी आपके संग नहीं आए, किशोरी जी आपके संग नहीं है, तो बिना स्वामी जी और श्री श्यामा जी के कोई भी आ जाए, कोई भी हरि आ जाए, चाहे हरि के हरि आ जाए, हम बाकू आंख खोल के नहीं देखेंगे, लौट जाओ वापस, हमें नहीं मिलना आपसे। तब ऐसो कहवे कि श्री प्रकट है करके स्वामी जी ने अपनी गोद में दर्शन कराए प्रिया प्रियतम के, तब श्री बिहारिन दास जी ने नेत्र खोल के तब दर्शन किए। बिना स्वामी जी के इनके दर्शन नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे यहाँ ब्रज में, लेकिन सबने अपनी जीवित अवस्था में, प्रकट अवस्था में दर्शन किए। कोई ने भी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करी। और एक बात बोल दूं मैं आपसे, अगर आप अन्यथा ना लो तो, जाकू अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव नाए भयो, तो ये समझ लियो कि वाकई फिर
मृत्यु के बाद या तो पुनर्जन्म भयो होगो, या वो स्वर्ग गयो होगो, या वो कहीं और होएगो। मुक्ति नाय भई बाकी मुक्ति वही की है सके जाने जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव कियो हो। या हमारे भैया काय को दुनिया भर के प्रपंचन में पड़े हो, हमारे जीवन के कितने दिन बचे कुछ पता तो है ना, लग जाओ आज ते भजन में। ठाकुर जी को अनुभव अंतिम श्वास आवे वासे पहले करनो है, करनो है, करनो है, यह दृढ़ निश्चित कर लीजिए अपने चित्त में, नहीं तो यह जन्म व्यर्थ है जाएगा। हमने जितने भक्तन के चरित्र पढ़े हैं, चाहे भक्तमाल जी में हो, चाहे श्रीमद् भागवत जी में हो, चाहे रामचरितमानस में हो, सब ने मुक्ति प्राप्ति की, लेकिन सबके चरित्र में मुक्ति से पहले ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं। ये बात कहीं ना कहीं प्रमाणित है कि भगवत दर्शन के बाद ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और अनुभवी ना भयो जीवन भर ठाकुर जी को मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अंते नारायण स्मृति मुक्ति प्राप्त कराती है, पर अंत में नारायण स्मरण भी उसी को ही हो सकता है जिसने जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव किया हो। ढूंढो, खोजो, कहां है श्याम सुंदर, और इन दो युगल नेत्रन को अनुभव कराओ वा झांकी को। यही उद्देश्य के साथ भजन करो, यही उद्देश्य के साथ अपनी परंपरा में प्रवेश करो, अपने गुरु आचार्यन की वाणी मानो। केवल यही उद्देश्य कि एक बार प्रिया प्रियतम दिख जाए। एक पंक्ति गामे ना, हमारे व्रज में भी कई लोग गामे, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। और किस लिए छोड़ा जग, किस लिए नाता जोड़ा आपसे? केवल एक बात सुनने के लिए। क्या? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, एक बार हृदय से, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। बस ये कह के आप चले जाइयो, फिर जीवन में कभी मत मिलियो, अंतिम श्वास तक मत आइयो। बस एक बार ये कह के चले जाओ नाथ कि हाँ हम आपके हैं, आप हमारे हो। भैया सिद्धांत अलग अलग हैं, परंपराएं अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, पर सब में मूल तो यही है कि प्राप्ति से श्याम सुंदर की करनी है, और जीवित अवस्था में करनी है, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। तो श्री सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित को समझाया, मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की याचना करो। और श्री सुखदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, नाथ अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, अब आपके चरणों में केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, और इन 7 दिन में आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी का अनुभव कराओ। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए स्वयंभु मनु शत्रुपा के 3 पुत्री 2 पुत्र,
इनमें से एक पुत्री हुई देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके घर भगवान कपिल बन करके आए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात देवहूति माता सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर तीर्थ में जाके भजन करने लगे। पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु और शत्रुपा की एक पुत्री हुई, जिनका नाम था देवहूति, जिनका चरित्र अभी हमने सुना। एक थी आकुति, एक थी प्रसूति, और दो इनके पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा का दो कन्याओं से विवाह हुआ। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हुए उनका नाम श्री ध्रुव हुआ और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तम हुआ। अब ये प्रसंग है तो इतना अद्भुत कि इसका विस्तार सुनाया जाए। थोड़ा सा कह देता हूं। हम सब उत्तानपाद राजा हैं और हम सब की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, मन और बुद्धि। ये दो पत्नी हैं हमारी। जैसे ही 1:30 बजते हैं दोपहर के, हम लोग अपनी घड़ी देख करके पूछते हैं, अरे कथा में चलेगो? तब दोनों पत्नियों से पूछा जाता है, कथा में चलोगे? तो बुद्धि कहा के कहा अब यहाँ ते कोई इतनी दूर जटेरी में जाए के तो बाबा कथा करा रो है वहां जाओ, फिर यहाँ ते पहले बाइक पकड़ो, फिर वहां ते कोई साधन पकड़ो, फिर वहां पहुंचो, वहां पहुंच करके फिर बैठ वे के काजे अपनी जगह ढूंढो, फिर कथा होगी, कथा के बाद फिर रात में अंधेरों गुप है जाए, फिर लौट के आओ। बढ़िया यूट्यूब पे चलाए कि यही सुन ले कथा। बुद्धि क्या कह रही है या मन क्या कह रहा है यही सुन लो। लेकिन बुद्धि क्या कहती है, अरे इतनी पास कथा है रही है, ब्रज में कथा है रही है, ब्रज के कोने में कथा है रही है, जटेरी धाम सब नए जापा में, एक बार चल दे वहां को। एक बात मान करके आप आ। कई बार कई लोगों से आप पूछते हैं तो वो कहे भैया दोनों मन है रहे, मेरो मन तो हेरो घरों रुक जाऊं, मेरो मन हेरो चलो जाऊं। ये दोनों स्थिति मन की नहीं होती, एक बुद्धि की होती है, एक मन की होती है। अच्छा मन की कौन सी, बुद्धि की कौन सी, ये कैसे पता किया जाए? बुद्धि श्रम वाली क्रिया कराने से पीछे रखती है, मन जिसमें आराम ज्यादा मिलता हो उन क्रियाओं को कराने में ज्यादा आगे रखता है, और बुद्धि जिसमें शारीरिक श्रम हो जाए उस क्रिया को करने में संकोच नहीं करती। बुद्धि व्यक्ति कभी भी वर्जिश करने जाता है, अखाड़े में जावे, जिम जावे, सुबह सुबह खेलवे जावे, दौड़वे जावे, मन से कभी नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति विद्यालय कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति ट्यूशन पढ़ने कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा, क्योंकि बुद्धि परिश्रम कराती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बुद्धि की माने कि मन की माने? बोले दोनों एक रस हो जाएं। जो बुद्धि चाहे वही मन चाहे, जो मन चाहे वही बुद्धि चाहे, ये एक रस है जाए, ये एक भक्त को स्वभाव है। तो ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगे, लेकिन तभी छोटी मैया ने डांट दिया। सुन करके श्री ध्रुव जी महाराज लौट के आए। बड़ी मैया ने, ध्रुव जी की माता जी ने आज्ञा की कि तुम वन में जाओ और ठाकुर जी को भजन करो। 5 महीने का वन में जाकर के भजन किया। ठाकुर जी प्रकट हुए और श्री ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत स्तुति गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात यहां पर ध्रुव जी के वंश की आगे कथाएं सुनाई गईं। इन्हीं के वंश में बैन हुए। बैन के शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए और पृथु महाराज के कारण ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर का चरित्र सुनाते हुए श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के यहां पर परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ और बाल अवस्था में ही अपने भजन के माध्यम से विपरीत परिवार में जन्म लेकर के भी प्रहलाद जी ने ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। खंभ भेदन करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए
और ठाकुर जी ने आकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद जी पर कृपा की। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान के चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाने के पश्चात बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ और बलि ने तीनों लोक हड़प लिए। उस तीनों लोकों को मुक्त करने के लिए भगवान वामन बन करके आए। बोलो वामन भगवान की। वामन अवतार की कथा श्रवण कराने के पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा और सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम पूरी सूची सुना रहे हैं ताकि कृष्ण जन्म कर सकें। आज अभी हम नवम स्कंद पे पहुंच गए, 10वें स्कंद पे ठाकुर जी को जन्म हुए को। तो भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्ध वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता की आज्ञा मान करके राज्य त्याग करके जो वन की ओर चले गए। अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ 14 वर्ष वन में निवास करने के पश्चात रावण जैसे खलों का वध करके जो वापस कौशलपुर अयोध्या में आकर के विराजे, ऐसे राजकुमार प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में सुनाते हुए कथा यहां पर प्रणाम किया गया। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा, और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए कौन? भगवान श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। जिस प्रकार अभी हमने संपूर्ण 9 स्कंद आपको पिछले 15-20 मिनट में सुनाई दिए, ऐसे ही श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने पूरी कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी। जैसे ही 2 श्लोकों में सुनाई तो श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज बोले, आपने अब तक की लीलाएं मुझे छोटी छोटी सुनाई, कोई बात नहीं, पर जिन कृष्ण की लीला सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं, उनकी तो लीला मुझे विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। पहुंच गए महाराज जी 10वें स्कंद पे। आज तो हनुमान जी भी कह रहे होंगे मोतु तेज उड़ के गयो है। जाते ज्यादा समय तो मोह लंका पहुंचने में लगी, जितनी देर में ही प्रथम ते 10वें पे पहुंच गो। भैया देखो, ये तो कई लोगन के मन में भाव रहे ना कि अरे कृष्ण जन्म कर रहे हैं तो उन्हें कथा भागवत जी की पूरी तो करें। तो बस उनकी भावना की पूर्ति के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम और ये सबरे स्कंद स्पर्श मात्र किए हैं। बाकी कथा तो भैया 4 घंटा का 4 महीना हम सुनाते रहे तो पूरी नहीं होगी। बीच बीच में ऐसे ऐसे भाव आएंगे, चरित्र आएंगे, लीला आएंगे, सबको विस्तार कैसे करेंगे। तो और यहाँ तो नियम है 5 बजे के बाद मैया उठन लगे सबरी, तो वैसे ही 5 बजे तो पहले ही जन्म उत्सव है जाए, इतना उत्सव की व्यवस्था करिए। और कल तो यहाँ पे 56 भोग भी होंगे। कल तो व्रज की लीला ही हमें सुनानी है, ठाकुर जी की बाल लीला, व्रज लीला, गौचारण लीला और गोवर्धन लीला। यहाँ ऊपर बगल को पर्वत बिल्कुल गिरिराज पर्वत जैसो ही है और वह पर्वत के ऊपर ऐसे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। तो कल तो ऐसा लगे जटेरी धाम वाले सबरे ब्रजवासी बनकर के। और कल की योजना महाराज जी बताएंगे कैसी बनाई है कल की योजना, और वह योजना के अनुसार फिर कल 56 भोग भी होएगो। आज ठाकुर जी को मंगल जन्मोत्सव होएगो। अभी हम ठाकुर जी को जन्मोत्सव प्रारंभ करेंगे, वहाँ से पूर्व महाराज जी
कछु आपको निवेदन करना चाह रहे हैं, आप सब लोगों ने श्रवण करो। हाँ। ये जटेरी धाम वासियों के बड़े सौभाग्य हैं। या तो गत वर्ष पूज्य श्री मलुकपीठ महाराज जी, नाम तो हम कैसे लें, पर हमारे परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर मलुकपीठाधीश्वर महाराज जी ने एक ही दिवस में 3 दिवस की कथा सुनाई थी, या आज हमारे पूज्य श्री इंद्रेश जी ने एक ही दिवस में 9वें स्कंद तक की कथा सुनाई। और व्यास जी महाराज जी ने जो कहा कि रसिक शब्द की व्याख्या, तो रसिक शब्द स्वामी जी महाराज के लिए इसलिए कहा गया कि तेल तूल पावक मिले, दिया कहावे सोए। दीपक में 3 चीज़ों को मिलकर के तब दीपक बनता है, तेल तूल बाती, पावक अग्नि, तब वाको नाम पड़े दीपक। तेल तूल पावक मिले, दिया कहावे सोए। ऐसे ही ज्यों जल घोरे सर करा, रसिक कहावे सोए। जिस प्रकार जल में यदि चीनी को मिश्री को डाला जाए तो वह अपना अस्तित्व खो देती है और जल स्वरूप ही हो जाती है, ऐसो रसकन को स्वरूप है। यानी कि विषयान ध्यायेत तश्चित्तम विषयान विसज्जते मां मनुस्मृतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य का मन विषयों से केवल सुसज्जित हो सकता है, जैसे मंच पर फूल लगे हुए हैं, किंतु यह फूल हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते, केवल ऊपर ही रहेंगे। लेकिन ठाकुर जी का ध्यान करते करते यह जीव, यह चित्त ठाकुर जी के ही स्वरूप में विलीन हो जाता है, तब रसिक शब्द की अनुभूति का प्रारंभ होता है। पूज्य श्री व्यास जी महाराज। अद्भुत बात महाराज जी ने स्पष्ट करियो। जैसे चीनी पानी में घोल के अंतर ध्यान है जाए, ऐसी जो प्रिया प्रियतम के नित्य विहार में स्वयं को घोल के स्वयं को स्वरूप मिटाए दे, वो रसिक है। तो बताओ हम कहाँ, हम तो पता चल रही है कि हम इंद्रेश हैं, आप जटेरी वारे हो, जो गोवर्धन वारे हैं, हम तो हमारा स्वरूप अभी मिलो ही नहीं ठाकुर जी में, तो हम रसिक कैसे है सके। अद्भुत बात महाराज जी ने सुनाई, खूब सुंदर भाव। ऐसे ही भावन के काजे तो हम आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे शहीद ध्रुव दास जी महाराज के में अब हम ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे, नंदोत्सव मनाएंगे। और सुनो, आज नंदोत्सव में कछु हैवे वार हो यहाँ पे, तो पहले ही अपने लत्तान को संभाल लियो। हाँ, तो भागियों मत, और जो उठ के जाएगो, और पीछे वारी ने तो हम कछु कह ना सकें, बाकी जो उठ के जाएगो वाकू बगल वारी की सौगंध है, आज कोई उठ के नहीं जाएगो। भैया देखो एक बात कहूं, मैंने तो महाराज जी से कही, महाराज जी कथा होन दो, सामान्य सो ही कछु कर देंगे। महाराज जी बोले काय को सामान्य सो, जटेरी में है उधम ते करेंगे पूरा। ठाकुर जी को जन्मोत्सव है, खूब चकाचक आनंद होना चाहिए। तो हमारे हरिदास परंपरा में तो श्री पीताम्बर देव जी को उत्सव जन्माष्टमी पे मनाया जावे, उनको चरित्र भी एक दिना में कथा में कहूँगो, पर आज इतनो भाग लियो हूँ तो नेक हृदय को ठोर दे दूं। फिर के बाद ठाकुर जी के मंगल में नंदोत्सव में हम आप सब लोग प्रसन्न प्रवेश करेंगे।